हेलो एवरीवन, मैं खोमेश साहू सर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के इस क्लास में। आज हम रीजनिंग के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का लेक्चर नंबर 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें जिससे कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक रीच कर सके। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, आज हम सिटिंग अरेंजमेंट लेवल 3 पर आधारित और भी डिफरेंट फ्लेवर के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ। ठीक है, तो आप प्रीवियस के जितने भी सेशंस है उसको आप सीक्वेंस में फॉलो करें और हर एक सेशंस को पूरे एंड तक फॉलो करें दोस्तों, तभी आप समझ पाएंगे। आज का पहला सवाल स्क्रीन में, ए ई आई ओ यू एच एफ और डब्ल्यू किसी गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से समान क्रम में बैठे हुए हैं, तभी O और F आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं। ठीक है, यदि H का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक, तो O का मुख किस दिशा में होगा पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, यह बंद व्यवस्था का सवाल है क्या? हाँ जी, क्योंकि यहां पे जो आकृति दी गई है गोलाकार मेज मतलब एक सर्कल बनेगा और सर्कल के चारों तरफ ये 8 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, मतलब ये एक बंद आकृति में लोगों को बिठाया गया है, यही बात है। मतलब ये बंद व्यवस्था का सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर बंद व्यवस्था का सवाल है। ठीक है जी, तो हमने कहा दोस्तों उस बंद आकृति को पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पे बंद आकृति क्या है? सर्कल। ड्रॉ कर दिए, बढ़िया तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। ये लो, अभी थोड़ा ठीक बना। ठीक है ना जी। अब देखेंगे इन 8 लोगों को बिठाना है। ठीक, इन 8 लोगों को बिठाना है और वो भी किस क्रम में? जिस क्रम में दिया गया है, बिल्कुल ठीक इसी क्रम में। ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, फिर एच, एफ, डब्ल्यू, इसी क्रम में बिठाना है। लेकिन कंडीशन क्या दिया गया है? दक्षिणावर्त तरीके से। ठीक है ना, इस गोलाकार मेज के चारों तरफ दक्षिणावर्त तरीके से, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, क्लॉकवाइज मैनर में बिठाना है। अगर घड़ी की विपरीत दिशा होता तब एंटी क्लॉकवाइज कहते, वामावर्त। ठीक है ना जी, तो मान के चलिए घड़ी है। ठीक है, घड़ी का ये सेंटर। अच्छा जी, तो हमने कहा जब भी 4 लोग है ना, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, ऐसे लोगों की संख्या हो तो आप प्रयास करें आमने सामने बिठाने का। लेकिन क्योंकि कई बार ना सवाल में आमने सामने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे विपरीत मुख करके बैठे हैं बोल रहे हैं तो आमने सामने होना जरूरी है। ठीक है ना, तो आमने सामने तभी बिठा पाएंगे जब 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, ऐसे जब बात हो, है ना। तो यहां पे 8 लोग है क्या? मैंने कहा जी जैसे 4 लोग को ऐसे बिठाया। ठीक है, पहले 2 लोग बैठ गए, आमने सामने बैठेंगे क्या ऐसे? अच्छा जी, ये भी तो आमने सामने बैठेंगे। 4 लोग हो गए। अगर 4 लोग और बिठाना है मुझे तो इनके बीच में आ जाएंगे एक एक लोग, जैसे यहां पे आएंगे। ठीक है ना, यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे, यहां पे आएंगे। ठीक, ये बंद व्यवस्था का सवाल है। अगर सवाल में ये ना पता चले कि इन लोगों का मुख अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, ठीक है, तो हम जानते हैं बंद व्यवस्था के सवाल में अगर मुख की दिशा हमको नहीं पता है, ठीक है, तो हम ये मानकर चलते हैं कि सभी के सभी लोग अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ऐसा हम मानकर चलेंगे और सवाल को धड़ाधड़ उड़ाएंगे। ठीक है, यही जानते हैं कि नहीं बताइए? अरे यही तो हम सिखाए हैं आपको। ठीक है जी, आज का लेक्चर नंबर 4 है, ऑलरेडी 3 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो चुके हैं। अब देखिए ये 8 लोग बैठेंगे जिनमें से पहला व्यक्ति कौन होगा बताइए? अरे क्रम से बिठाना है ना, जिस क्रम में बात हुई इसी क्रम से, तो पहला व्यक्ति ए होगा। तो इस पहले व्यक्ति को आपको पता होना चाहिए बात, बंद व्यवस्था के सवाल में पहला व्यक्ति जो होता है वो कहीं पर भी बैठ सकता है। यहां पे बिठा सकते हो, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, कहीं पर भी बिठा सकते हो। उसके बाद जो और लोग बच जाएंगे, ठीक है, वो शर्त के अनुसार बैठते जाएंगे। तो शर्त क्या है? जो दिए गए क्रम है उसी क्रम में बिठाना है और वो भी घड़ी के सुई की दिशा में। घड़ी का सुई ऐसे चलता है क्या? ऐसे, समझ गए बात? मैंने कहा जी पहला व्यक्ति जो ए है, मान लो मैंने ए को यहां पे बिठा दिया,
तो आप बोलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में आगे जो 7 आदमी बचेंगे वो बैठेंगे, ए के बाद ई आएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद आई आएगा, अग्री करेंगे। फिर ओ आएगा, बहुत बढ़िया, यू आएगा, फिर घड़ी की सुई की दिशा में बिठाते जा रहे हैं ना, फिर एच आएगा, फिर एफ आएगा, अच्छा जी, फिर डब्ल्यू आएगा। और भी शर्त दिए गए हैं सवाल में, ध्यान रखें। सर क्या शर्त दिए गए हैं? जैसे ही ये 8 लोग बैठ जाते हैं ना दोस्तों इस बैठक व्यवस्था में, तभी ये देखने को मिलता है कि ओ और एफ ये दोनों भाई साहब आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। एक दूसरे को अपना स्थान पसंद नहीं आता है तो ये लोग ना अपना स्थान बदल लेते हैं, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा जी एफ यहां पे बैठा है तो एफ अपना जगह बदल के ओ का जगह ले लेगा, ऐसा, ठीक है जी। ओ यहां पे बैठा हुआ है तो ओ अपना जगह बदल कर एफ का जगह ले लेगा, एफ के जगह में ओ आ जाएगा। समझ रहे हैं क्या बात? ठीक है। तो हमने कहा कि एफ अब यहां पे नहीं बैठा है भाई साहब, यहां आ गया। ओ अब यहां पे नहीं बैठा है, ओ अब यहां आ गया। समझ गए बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, यदि एच का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है। अब देखो, आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऐसे सवाल में, ठीक है। हमने कहा भाई साहब यहां पे, चलो कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। एच केंद्र की तरफ मुख करके बैठे क्या इस दिशा में, तो इस दिशा को क्या बोला जा रहा है? उत्तर, है ना। इसको क्या बोला जा रहा है? उत्तर बोला जा रहा है, मतलब नॉर्थ। तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा बताइए? इसके अपोजिट में हो जाएगा साउथ, मतलब दक्षिण। अग्री करेंगे? अच्छा जी। तो इस हिसाब से अगर हम कहें, दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा बताइए? इधर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूर्व, मतलब ईस्ट, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा? पश्चिम, मतलब वेस्ट। अग्री करेंगे कि नहीं दोस्तों? हाँ जी, बात तो सही है, बिल्कुल अग्री किया जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि सर जैसे हम पेन पेपर लेकर दिशा बताएं तो एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा ऐसे खींचते हैं, ठीक है। तो हमारा जो राइट होता है, दायां, ये हमेशा पूर्व होता है, ठीक है। अपोजिट पश्चिम हो जाएगा, यही कहते हैं आप, ठीक है जी। ऊपर मतलब उत्तर, ठीक है। नीचे मतलब दक्षिण, यही कहते हैं दोस्तों। हाँ जी, यही कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, इनके बीच में भी एक लाइन आएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा जी एक लाइन ये, एक लाइन ये, ठीक है। अब इस हिसाब से अगर मैं कहता हूं दोस्तों कि देखो ये H की दिशा है, तो H की दिशा ये वाला है क्या? देखो H किस तरफ मुख करके बैठे हैं? इस तरफ, केंद्र की तरफ, जिसको बोला जाए उत्तर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ कहते हैं क्या? तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा? यकीन मानिए समझाने में समय लग रहा है, बाकी है ये सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अपोजिट में दक्षिण हो जाएगा, साउथ कहेंगे, ठीक है। यही कहेंगे दोस्तों। हाँ जी। तो हमने बेसिकली किया क्या है, इसको हम ऐसे रोटेट कर दिए, ये उत्तर वाला यहां आ गया, दक्षिण वाला यहां चला गया। तो भाई ये पश्चिम पूरब वाला भी तो घूमेगा ना। अरे उत्तर दक्षिण को घुमा दिया, ऐसे हो गया, तो पूर्व पश्चिम भी तो ऐसे घूमेगा, तो पूर्व आ जाएगा यहां पे। अग्री करेंगे? पूर्व आ जाएगा यहां पे, पश्चिम आ जाएगा यहां पे, ठीक है दोस्तों। इसको हम कहते हैं ईस्ट, इसको हम कहते हैं वेस्ट, ठीक है। तो सवाल की कंडीशन के हिसाब से बात किया जाएगा ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, सवाल के कंडीशन के हिसाब से बात किया जाएगा भाई साहब। अग्री करेंगे क्या? अब देखो,
सवाल क्या पूछा जा रहा है ये देखो, अगर H का मुख उत्तर दिशा की ओर है तो O का मुख किस दिशा में होगा? तो आप कहेंगे सर O कहां पे है? O ने अपना जगह बदल दिया है, O यहां पे था लेकिन अब O यहां पे आ गया है, तो O केंद्र की तरफ देख रहा है क्या? ठीक है, अच्छा जी, बात तो सही है, लेकिन अगर मैं इसकी दिशा कहूं दोस्तों, इसकी दिशा, तो ये क्षैतिज रेखा में आएगा क्या? इधर जाएगा, है ना, ये है ना O की दिशा, इधर है O की दिशा, O की मुख की दिशा इधर है ना, देख रहे हैं आप? ठीक है, तो ये वाला दिशा होगा क्या? तो ये कौन सी दिशा होगा? आपने कहा पूर्व और उत्तर के मध्य, जिसको हम क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व बोलेंगे क्या दोस्तों? इसको हम बोल देंगे उत्तर पूर्व, समझ गए बात? इसको हम बोलेंगे उत्तर पूर्व, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। और ये दिया हुआ है क्या ऑप्शन में? यस सर, दिया हुआ है, डी फॉर दिल्ली, आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अच्छा जी, मान लो यहीं पे आपको यू की मुख की दिशा पूछ देता, तो यू नीचे देख रहा है क्या? यू नीचे देख रहा है क्या दोस्तों? तो आप दक्षिण मत बोल देना, देखो दक्षिण लिखा करके, दक्षिण की तरफ नहीं बोलेंगे, सवाल के हिसाब से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमारा बदल चुका है दोस्तों, ठीक है। अच्छा जी, तो यू नीचे की तरफ देख रहा है तो दक्षिण नहीं बोलेंगे, यहां नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब उत्तर और पश्चिम के बीच, ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच। सवाल सॉल्व हो चुका है क्या हमारा? हाँ जी, सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हम और भी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि अगर ऐसा पूछ देता तब, ठीक है। तो आपने कहा जी ये हो गया उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, जिसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। तो इधर कौन मुंह करके बैठा है दोस्तों? यू, यू का मुख उत्तर पश्चिम की तरफ है, ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं ये कहूं आपको दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कौन बैठा है, अगर ऐसा पूछ देता सवाल में, दक्षिण मतलब साउथ, ठीक है ना, तो एच के सामने कौन बैठा है? इसलिए हमने कहा था कि जब भी 4 लोग, 6 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग ऐसे लोगों की संख्या है तो आप ट्राई करें आमने सामने बिठाने का, क्योंकि कई बार सवाल उस हिसाब से पूछ दिया जाता है ना, आमने सामने के हिसाब से, ठीक है। तो अलग से वापस आपको डायग्राम बदल के फिर से बनाना, ऐसे जरूरत नहीं पड़ेगा फिर, ठीक। तो हमको उत्तर दिशा पता चल चुका है, एच, एच का मुख उत्तर दिशा की तरफ है, तो एच के सामने ई है क्या? हाँ जी, अपोजिट हो गया ये, आमने सामने का मतलब अपोजिट होता है, विपरीत, हमने बताया है लेक्चर नंबर 1 में, ठीक है। तो ई किधर देख रहा होगा? ई किधर देख रहा होगा दोस्तों? तो ई किधर देख रहा होगा? दक्षिण की तरफ, जिसको हम कहेंगे साउथ, ठीक है क्या? ये देख लो, ठीक है। तो अब हम समझ गए सर, अगर यहां पे बात करें तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। एक ही सवाल है, बहुत सारे हम एनालिसिस करा दे रहे हैं, ठीक है, कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो हमने कहा साउथ वेस्ट, बताइए साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन मुख करके बैठे हैं? अगर ऐसा पूछ दिया जाता तब आप बोलते आई। कौन बैठा है दोस्तों? आई बैठा हुआ है, इस दिशा में मुख करके आई बैठा हुआ है, आई, ठीक है क्या? अच्छा, यहां पे बात करें तो दक्षिण पूर्व, इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व, ठीक है, जिसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट। तो आपको अगर पूछा जाए कि ए किस दिशा में मुख करके बैठा है, ऊपर की तरफ, मतलब उत्तर मत बोल देना, है ना, नॉर्थ दिशा में बैठा है मत बोल देना, दिशा बदल चुका है सवाल के कंडीशन के हिसाब से, यही तो मजा है इस सवाल का। तो आपने कहा जी ए किस दिशा में मुख करके बैठा है, तो आप कहेंगे दक्षिण पूर्व, समझ गए?
उत्तर मत बोल देना, दक्षिण पूर्व, क्योंकि तो सवाल में दिख भी रहा है एच का मुख उत्तर दिशा की तरफ है, एच का मुख उत्तर दिशा की तरफ है दोस्तों, ये देखो ये है उत्तर। ठीक है जी, क्लियर। तो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया दोस्तों इस सवाल का हमने बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो हर एक लेक्चर में हम ट्राई करते हैं कि कम सवाल कराएं, लेकिन सवाल का बेहतरीन एनालिसिस होना चाहिए, जिससे कि एक बेहतरीन थॉट प्रोसेस आपके अंदर बिल्टअप हो। ठीक है, क्योंकि ये सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल ही ऐसा होता है कि जब आपके सामने सवाल हो, सवाल को आप रीड करें, ठीक है, तो सवाल जैसा बोलना चाह रहा है उस हिसाब से आपके अंदर थॉट प्रोसेस बिल्टअप होना जरूरी है, तभी तो आप एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ सवाल को हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो यही हमारा पर्पस होता है। ठीक है, देखिए स्पीड से सॉल्व कराना वो तो हमको पता है कि यहाँ पे आंसर क्या है, सवाल का आंसर क्या है। ठीक है, मैं फटाफट यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, ये इधर देख रहा है, ये उधर देख रहा है, ऐसे मैं फटाक से बता दूं। ठीक है, लेकिन उसमें मजा नहीं है, उसमें मजा नहीं है। ठीक है, हम जो सिखाने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए हमको जितना टाइम चाहिए उतना टाइम हमको लेनी पड़ेगी, ऐसा है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल स्क्रीन में बड़े ध्यानपूर्वक रीड करना है दोस्तों। 7 लड़कियां हैं पी क्यू आर एस टी यू और वी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी है। क्यू आर के दाएं तीसरा है, वी पी के दाएं तीसरा है, टी क्यू के ठीक दाएं है, एस आर के ठीक बाएं है, यू आर और पी के बीच बैठा है, एस और टी के तुरंत बीच में कौन बैठा है पता करके बतानी है। तो सबसे पहली बात, यहां पे जो आकृति है ये बंद आकृति है क्या? अरे वृत्ताकार मेज की बात हुई ना, बंद आकृति। तो हमने कहा जी वृत्ताकार मेज के चारों ओर ये 7 लड़कियां केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो ये बंद व्यवस्था है। हाँ जी, ठीक है, तो बंद व्यवस्था में पहला व्यक्ति कहीं पर भी बिठाया जा सकता है, तो पहला व्यक्ति कौन होगा? यही सिलेक्शन लेना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो कैसे सिलेक्शन लेते हैं जी पहला व्यक्ति का? जितने भी शर्त दिए गए हैं, ये शर्त है, इन शर्तों को ध्यानपूर्वक रीड करेंगे और आपस में इसको कनेक्ट करते हुए देखेंगे। ठीक है, कि अगर हम यहां पे आर को बिठा दिए, जैसे कि आर पहला व्यक्ति है, तो इसको पहला व्यक्ति मानकर बिठाने से फायदा भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो पहला व्यक्ति कहीं पर भी बैठ सकता है। तो मैंने कहा जी आर अगर बैठ गया तो क्यों बड़े आसानी से बिठाया जा सकता है, ऐसे ही कहेंगे। अरे आर के दाएं तीसरा बैठा है, कौन? क्यों, तो आर के बैठने से क्यों बैठ जाएगा और आर के बैठने से एस बैठ जाएगा। कैसे? क्योंकि आर के ठीक बाएं एस बैठा हुआ है। हमने कहा जी आर के बैठने से क्यों बैठ जा रहा है, तो क्यों के बैठने से टी बैठ जाएगा। देखो कैसे कनेक्ट है, कैसे कनेक्टेड है ये आपस में। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे आपको अंदर भी थॉट प्रोसेस बिल्टअप होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसके लिए जरूरी कि आप ज्यादा से ज्यादा सवालों का प्रैक्टिस करें। तो सबसे पहला काम उस बंद आकृति को ड्रॉ करना। यहां पे सर्कल है, बना दिया। कितने लोग? 7 लोग। तो 7 लोगों का जगह बना दो आप। ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। ठीक है, कितना हो गया? 3, 3, 6 और ये हो जाएगा 7। ये 7 लोगों के लिए हमने जगह बना दिया, मार्क कर दिया 7 लोग ऐसे बैठे हैं करके। लेकिन कौन कहां पे बैठा है ये तो हम शर्त के अनुसार बात करेंगे। ठीक है जी, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं जी। हाँ, ये सवाल में बोल दिया था, अगर नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोला है, तो आप बोलते कि हम ये मानकर चलते कि सभी लोग केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। ऐसे ही कहते हैं कि नहीं? ठीक है दोस्तों, अब आपने कहा कि हमने शर्त को बड़े ध्यानपूर्वक रीड किया, हमको पता चला कि पहला व्यक्ति हम इस बैठक व्यवस्था में बिठाने वाले हैं वो है आर। तो बंद व्यवस्था के सवाल में पहला व्यक्ति कहीं पर भी बिठा सकते हो, उसके बाद और जो व्यक्ति बचेंगे है ना, उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता होने पर आप बिठाएंगे शर्त के अनुसार, लेकिन पहला व्यक्ति कहीं पर भी। तो हमने कहा पहला व्यक्ति अगर आर है, मान लिया मैं ये पहला व्यक्ति आर यहां पे बैठा है। ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, हमने आपको अभी तक 3 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बाया दाया का कंसेप्ट आपको गजब का आता होगा। बाया का मतलब लेफ्ट, ठीक है, दाया का मतलब राइट। ठीक है जी, तो
आप मानकर चलिए कि आर आप खुद हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो ये आपका दायां होगा क्या, ठीक है, और ये आपका बायां हो जाएगा। अग्री करेंगे, ठीक है। तो सवाल क्या बोल रहा है, आर के दाएं मतलब हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, तीसरा नंबर में क्यों बैठा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, गजब, यहां पे क्यों बिठा दिया। आर के बिठाने से एक फायदा हो गया कि क्यों बैठ गया। अब देखो क्यों के बैठने से एक और फायदा है कि टी को बिठाया जा सकता है। देखो जरा, क्यों के ठीक दाएं, ठीक है ना, तो आपने कहा जी ये क्यों आप खुद हैं, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो क्यों के दाएं हो जाएंगे। अग्री करेंगे, क्यों के दाएं, तो क्यों के जस्ट राइट, ठीक दायां, क्यों के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो टी बैठा हुआ है। ये लो, हमने टी को भी बिठा दिया। अब देखो आर के बैठने से और फायदा क्या है, एस को भी बिठाया जा सकता है। तो आर के ठीक बाएं, आर के ठीक बाएं, आर के ठीक बाएं इधर, यहां पे कौन बैठ जाएगा दोस्तों, आर के ठीक बाएं एस। बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, V और P का कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं, P के दाएं तीसरा नंबर पे V बैठा हुआ है, तो P का पता चलने पर हम V को बिठा पाएंगे। अब इधर आ जाओ, U R और P के बीच में बैठा है, ठीक है ना जी। तो जैसे कि ये तीन लोग मान के चलते हैं हम लोग ऐसे, जिसमें R और P के बीच कौन बैठा है, U, ठीक है। ऐसे अगर हम देखें तो R के बाएं जाके देखेंगे तो जस्ट बायां में S बैठा हुआ है। अगर मैं P को यहां पे बिठाऊं, ठीक है, तो R और P के बीच में U होना चाहिए, लेकिन इसके लिए तो जगह ही नहीं है, तो P यहां पे नहीं आ सकता, ठीक है। अब देखो R यहां पे बैठा हुआ है, दाएं जाके देखें, ठीक है, तो P को अगर हम यहां पे बिठाना चाहें तो हम कह सकते हैं क्या दोस्तों, R और P के बीच एक जगह खाली है ना, ये U के लिए जगह हो जाएगा। गजब, ऐसे आपको सोचना है, ठीक है, ऐसे आपको सोचकर व्यवस्था बनाना है सवाल के शर्तानुसार। ऐसा नहीं कि जस्ट आपने सोचा और चलो बैठा दिया, नहीं नहीं, सवाल का शर्त सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो P का लोकेशन पता चल गया ना, हाँ जी, P का लोकेशन तो पता चल गया कि P यहां पे बैठा हुआ है, तो P के दाएं तीसरे नंबर पे V आ जाएगा क्या। तो हमने कहा P का दायां तीसरे नंबर, P के दाएं से तीसरे नंबर मतलब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे V आ जाएगा। बेहतरीन। या फिर आप क्या बोलते पता है, सर 7 लोगों में एक ही लोग तो बच गया था V, और एक ही जगह खाली था, डायरेक्ट बिठा देते ना V को, बोल सकते थे ना ऐसा, ठीक है। अब देखो S और T के तुरंत बीच में कौन बैठा है, तुरंत बीच का मतलब हमने बताया आपको, 3 लोग, जैसे कि मैंने कहा जी 3 लोग एक साथ बैठे हैं, तो ये जो मध्य वाला व्यक्ति होता है इसको हम बोलते हैं तुरंत, तुरंत बीच, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम कहें मान लो ऐसे कितने लोग बैठे हैं दोस्तों, 5 लोग बैठे हैं, ठीक है, 5 लोग बैठे हैं, तो ये वाला व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं, इन 5 लोगों में ये वाला व्यक्ति को बीच बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं, बीच में बैठा है, बोल सकते कि नहीं बोल सकते, हाँ जी बोल सकते हैं। लेकिन इन तीनों लोगों के लिए बात करें तो ये बीच ना बोल के हम क्या बोलेंगे, तुरंत बीच, ऐसा हम समझाए ना आपको। तो सवाल क्या बोल रहा है ना, बेसिक लेक्चर नंबर 1 जरूर विजिट करें। S और T के तुरंत बीच में कौन बैठा है, ये है S और ये है T, तुरंत बीच में V बैठा है क्या दोस्तों, ठीक है, ऐसे D फॉर दिल्ली, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बिल्कुल छोटा छोटा सेशन कंडक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है, और हम छोटे से सेशन के माध्यम से बहुत सारी बातें, बहुत सारे कंसेप्चुअल जो थॉट है वो आपके अंदर हम बिल्टअप करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो कुछ हम होमवर्क जरूर दे के जा रहे हैं दोस्तों, जिसको आपको प्रयास करना है। अगर आपका आंसर आता है, ठीक है, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है।
अदरवाइज हम अगले लेक्चर में सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे एक स्मार्टनेस अप्रोच के साथ, ठीक है। तो ये है आपका होमवर्क नंबर 1, ठीक है। 2 सवाल देके जा रहे हैं हम आपको, ठीक है। ये है होमवर्क नंबर 1, ठीक है, पहला सवाल। अच्छा जी, दूसरा सवाल होमवर्क नंबर 2, ठीक है। 2 सवाल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों दोनों सवाल का, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज का यह लेक्चर हम एंड कर रहे हैं, है ना। जल्द ही मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आप अपना फीडबैक जरूर बताया करें कि आपको हमारा जो डिलीवरी है, जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है, जो भी लिखना चाहते हैं लिख कर बताइएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।